औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये जो तालीमी मेला रहा अमसाल 2023-24 अक़लियती डायरेक्टरेट व दीगर ज़बानें बेंगलुरु BO और BRC कलबुर्गी जुनूब और CRP परताबाद और MS मिल की जानिब से बहुत ही शानदार तरीके से आज का इस मेले का आगाज़ हुआ। हमारे इस मेले में BO BRC और साथ ही साथ हमारे जो तालुका के बहुत सारे टीचर्स और ज़िम्मेदारान, चाहे हमारे वो सलीम कुरवो साहब हो या निज़ामुद्दीन पटेल हो या हमारे अब्दुल खदीर साहब बडेगर हो या हमारे मोहम्मद रब्बानी साहब हो, इन तमाम के ताउन से या महबूब साहब लद्दी सिन्नूर हो या इसी तरह हमारे तालुका की बहुत सारे ख़वातीन और मर्द हजरात, हम सब ने मिलकर हमारी मंशा होती है, क्योंकि गुज़श्ता साल भी तालीमी मेला कलबुर्गी जुनूब का इनेकाद हुआ था। हमने उस मरतबा ये सोच कर इनेकाद किया कि ज़िले सतह पर, यानी हमारा जो क्लस्टर लेवल का मेला है, ज़िले सतह पर भी इस तरह का मेला कोई इनेकाद न कर सके। हमने वो पूरी कोशिश भी की और कामयाबी भी हासिल की। लेकिन साल 2023-24 में हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि इस साल हम जो मेले का इनेकाद कर रहे हैं कि ये मेला हालांकि क्लस्टर लेवल का मेला है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि रियासती सतह पर या ज़िले सतह पर जिस तरह के मेले का इनेकाद होता है, यानी ज़िले सतह पर जो मेले होते हैं कि अगर कंपेयर अगर करें या अगर मुमासिलत अगर करें कि दोनों क्लस्टर लेवल और ज़िले सतह पर किस तरह का एक तवाज़न होता है, तो हम ये खुशी के साथ कह सकते हैं, फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि आज का हमारा मेला बहुत ही कामयाब रहा। हमारे मेले में हमारे हरदिल अजीज़ टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के नुमाइंदे अली जनाब शशील जी नमोशी साहब, हमारे BRC कोऑर्डिनेटर अली जनाब प्रकाश राठौड़ साहब, हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त महेश शुगर हो या हमारे जमील इमरान साहब हो या हमारे बाबू मौर्य से लेकर तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान, ये बहुत बड़ी बात है, न कि एक तंजीम कई तंजीमों के ज़िम्मेदारान यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उनके आने से मैं समझता हूँ कि उनके ज़रीन कलिमात को सुनने का भी एक मौका मिला। और उसके साथ ही साथ ये मेले इसलिए इनेकाद होते हैं कि मेलों के ज़रिए यानी तलबा में जो पोशीदा सलाहियतें होती हैं, बहुत सारे तलबा, क्योंकि किसी के अंदर ड्राइंग का मादा होता है, किसी के अंदर मोनो एक्टिंग का मादा होता है, किसी के अंदर एक अलग ही इनफरादी तौर पर सलाहियत होती है, और उससे हटकर कई ऐसे तलबा होते हैं जिनके अंदर अच्छी तकरीर की सलाहियत होती है। उसके अलावा चंद बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल एक क़ायदाना यानी कि लीडरों की सलाहियतें होती हैं। और आपने देखा तो कोई लड़की यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की तरह नज़र आ रही थी, और कोई लड़का बिल्कुल क्या मालूम है या हमारे शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हो, या ऐसे बहुत सारे, यानी कि झांसी की रानी हो या रज़िया सुल्ताना हो या कोई डॉक्टर का पेशा हो या असातिज़े कराम का पेशा हो। हमने यहाँ पे फैंसी ड्रेस में बहुत सारे ऐसे तलबा को देखा जो उनके अंदर जो सलाहियतें होती हैं, वो सलाहियतें देखकर हम भी दिल में खुशी महसूस कर रहे थे, क्योंकि कौम व मिल्लत की तरक्की उसी वक्त मुमकिन है कि कौम व मिल्लत के जो नौनिहाल हैं, इन नौनिहालों को अगर अच्छी तालीम मिले, अच्छी तरबियत हो, इनके अंदर जो सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों को अगर हम उभारने में असातिज़े कराम का बहुत बड़ा रोल होता है। ये मेलों के ज़रिए असातिज़े कराम की सलाहियतों का भी मुज़ाहरा होता है कि किस स्कूल में आप यहाँ पर देख रहे थे बहुत सारे ऐसे तलबा, चाहे वो लद्दी सिन्नूर हो या हमारा सिंदगी B हो या श्रीनिवास सडगी हो या खणदाल हो या जवरगी कॉलोनी हाई स्कूल हो या जगत हाई स्कूल के तलबा हो या जितने भी हालांकि इसी गुलशन अतफाल के तलबा हो, बहुत सारे तलबा और तालिबात ने उनका जो मुज़ाहरा रहा, मैं समझता हूँ कि उस मुज़ाहरे को देखकर यहाँ पर जितने भी मेहमान खुसूसी आए हुए थे और असातिज़े कराम जो आए हुए थे, सब के सब खुशी महसूस कर रहे थे कि ये हमारे बच्चे हैं,
ये हमारा मुस्तकबिल हैं, ये कौम व मिल्लत का सरमाया है, क्योंकि मौलिम मुल्क का मेमार होता है और ये बच्चे मुल्क का सरमाया। इस बात को हम बखूबी जानते हैं, क्योंकि मौलिम अगर अपने पेशे के साथ ईमानदारी से बखूबी अंजाम अगर दे तो मैं समझता हूँ कि अगर इनपुट अगर अच्छा रहा तो आउटपुट भी अच्छा निकलता है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि तंजीम की तरफ से भी हमने करूटा तंजीम की तरफ से एक बेस्ट एसडीएमसी यानी कि एमएस केमिल क्लस्टर से एक बेस्ट एसडीएमसी और फरीदाबाद क्लस्टर से एक बेस्ट एसडीएमसी, उसके साथ ही साथ बेस्ट टीचर यानी एमएस केमिल से एक, फरीदाबाद से एक कन्नड़ा यानी कि कन्नड़ा यानी दीगर ज़बानें जो बोलने वाले वो भी खुशी महसूस करें कि उर्दू वाले सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि तमाम का एहतराम करते हैं। हमने पार्वती मैडम जो कन्नड़ा की टीचर हैं और महबूब सर जो कन्नड़ा के टीचर हैं, उनको भी यहाँ पे अवार्ड से नवाज कर हमने ये सबूत पेश किया कि हमारे मुल्क में गंगा जमनी तहजीब चलती है, ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब से चलता है, ये मुल्क अमन का गहवारा है। हमने इस बात का सबूत दिया। तो इसलिए मैं आज फिर एक मरतबा तमाम टीचर्स का और हमारे तमाम बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं और एक मरतबा हमारे करूटा तंजीम के तमाम ज़िम्मेदारान का और ख़ास करके इस ह्यूमन एज सोसाइटी के तीनों सदर मौलमीन व मौलिमात और मैनेजमेंट का भी मशकूर व ममनून, क्योंकि उनका ताउन हमेशा रहा है। डिपार्टमेंट का कोई भी काम हो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पेश आते हैं। मैं उनका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फरीदाबाद उर्दू CRP। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पे कलबुर्गी जुनूब, सबसे पहले मैं कलबुर्गी जुनूब की BO मैडम मोहतरमा जगदेवी मैडम और हमारे BRC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रकाश राठौड़ सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमें यहाँ पे उर्दू तालीमी मेला रखने के लिए इजाज़त दी और हमारी रहनुमाई की। आज जो प्रतिभा कारंजी यहाँ पे रखा गया है, उर्दू फरीदाबाद क्लस्टर और MS केमिल क्लस्टर कलबुर्गी साउथ की में 2 क्लस्टर जो है यहाँ पे मुनक़िद किया गया है। तो आज के इस प्रोग्राम को रखने का मकसद तुलबा में जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उसको उजागर करना और तुलबा में शौक़ और उनकी दिलचस्पी को बढ़ाना। इसी तरह से यहाँ पे उर्दू MS केमिल क्लस्टर और फरीदाबाद क्लस्टर से तकरीबन 22 से 25 स्कूल के तुलबा व तालिबात ने यहाँ पे हिस्सा लिया और बड़े ही जोश व खरोश के साथ आपने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इसके लिए मैं हमारी करूटा तंजीम का जनाब मोहम्मद उस्मान बादशाह सर और मोहम्मद रब्बानी सर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की कोशिशों और काविशों की वजह से, हमारी तमाम करूटा टीम की कोशिशों की वजह से आज ये प्रोग्राम कलबुर्गी जुनूब का MS केमिल और उर्दू फरीदाबाद क्लस्टर का जो है मुकाबला बहुत ही कामयाबी के साथ हुआ। तो मैं एक बार फिर हमारे कलबुर्गी साउथ की BO मैडम, कोऑर्डिनेटर सर और हमारे करूटा तंजीम के तमाम अफराद का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार पैमाने में कामयाब हुआ। हम सबका, बच्चों का और बच्चों के वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। बस इतना कहते हुए मैं ख़त्म। मैं हमारे सदर तालुक़े के, हमारे करोटा तालुक़े के सदर रब्बानी सर का ये प्रोग्राम को सजाने के लिए और हमारे ख़ास तौर पे उस्मान सर का बहुत बड़ा ये है, इसमें हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है उस्मान सर का। ये जो करोटा के तरफ से जानिब से टीचरों को और रिटायर्ड टीचर्स को और बेस्ट टीचर के लिए हम लोग कदम में अवार्ड के लिए ये किए हैं, ये लोग, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे हमारे तालुक़े के अध्यक्ष का और हमारे उस्मान सर का, सेक्रेटरी साहब का, उस्मान सर सेक्रेटरी साहब का, करोटा के खदीर साहब, हमारे अब्दुल खदीर साहब हड़गिल हारोती, उनका भी अब प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्राम के वजह से टीचरों में एक खुशी की लहर है, क्योंकि अवार्ड तकसीम किया गया बेस्ट टीचर और कन्नड़ा में और प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स को भी दिए हैं। इसलिए मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कन्नಡ ಮಾತಾಡೋ ಜಲ್ದಿ ಮಾತಾಡೋ, ನೀನು ಏನು ನೋಡ್ತಿ ಮಾತಾಡೋ, ಮಾತಾಡೋ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಫರೀದಾಬಾದ್ ಉರ್ದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು MS ಕೆಮಿಲ್ ಉರ್ದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸರ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸಲ್ತದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಮತ್ತೇನದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಬಾಬು ಮೋರೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು 2 CRPಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹೇಶ್ ಹುಗಾರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು 2 CRPಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶೋಭೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.